नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए प्री टेस्ट एग्जामिनेशन 2024 जो आज आप लोग का हुआ है 9 दिसंबर को, उसका हम लोग आंसर की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को उन सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग आप लोग के साथ परीक्षा दे रहे थे या जो लोग परीक्षा में शामिल होने वाले थे, ताकि वो लोग आंसर की मिला ले और कितना आंसर सही हुआ है वो पता कर ले। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्लास 10 का है इंग्लिश का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग को एक पैसेज दिया गया था, पैसेज को पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन का आंसर देना था। ठीक है, तो क्या उसका मतलब है सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर ही शुरू कर लेते हैं। हम पैसेज को पढ़ेंगे नहीं, पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, समय दे दिया जाएगा या वीडियो को रोक कर पैसेज पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब और जो कुछ भी आंसर उसका सही होगा वो चीज़ हम लोग बताते आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या है कि वी ऑल शुड इनहेल, मतलब हमें सांस लेनी चाहिए। हमें कैसी हवा का सांस लेनी चाहिए। ठीक है, पॉल्यूटेड एयर, स्मोक, फ्रेश एयर और नॉन ऑफ दीज। पॉल्यूटेड एयर का मतलब प्रदूषित हवा, स्मोक मतलब धुआं, ठीक है, धुआं का सांस लेना चाहिए। फ्रेश एयर मतलब ताजी हवा का सांस लेना चाहिए। और नॉन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ताजी हवा का सांस लेना चाहिए। ठीक है, फ्रेश एयर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, सक्सेस डिपेंड ऑन, सक्सेस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर, वीक हेल्थ, कमजोर स्वास्थ्य के ऊपर, स्मोकिंग, धूम्रपान के ऊपर, और या बैड कंपनी, बुरी संगतों के ऊपर। सक्सेस जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये आपका अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो गुड हेल्थ आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ इनहेलिंग? इनहेलिंग का एंटोनियम क्या होगा? एंटोनियम का मतलब होता है उल्टा और सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची, मतलब इसके जैसा, सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनहेलिंग मतलब सांस लेना का उल्टा क्या होगा? तो लिविंग, लिविंग का मतलब क्या होता है? छोड़ना। एक्सहेलिंग, इस एक्सहेलिंग का मतलब होता है सांस छोड़ना। ठीक है, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, और नन का मतलब तो नहीं होता है। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक्सहेलिंग मतलब सांस छोड़ना। सांस लेना का उल्टा क्या हो जाएगा? सांस छोड़ना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज अ प्रीसियस पोसेशन, डैश इज अ प्रीसियस पोसेशन। डैश मतलब ये, अब यहाँ पर देखिएगा, डैश इज अ प्रीसियस पोसेशन। प्रीसियस पोसेशन का मतलब कीमती संपत्ति। ठीक है, कीमती, इनमें से क्या कीमती संपत्ति है? तो हेल्थ, स्वास्थ्य, सक्सेस, सफलता, ट्रूथफुल मतलब सत्यता या सच्चाई, और कैरेक्टर मतलब चरित्र। ठीक है, तो कैरेक्टर इज अ प्रीसियस पोसेशन मतलब जो आपका चरित्र है वो एक बहुत कीमती संपत्ति है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वी ऑल शुड बी अवेयर ऑफ डैश। ठीक है, तो वी ऑल शुड बी अवेयर ऑफ डैश मतलब हमें किस चीज से बचना चाहिए? हमें किस चीज से बचना चाहिए? ड्रिंक से, स्मोक से, ड्रिंकिंग से या नन से। ठीक है, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को किस चीज से बचना चाहिए? स्मोक से बचना चाहिए, धुआं से बचना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते 6 नंबर क्वेश्चन है, स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द डैश मतलब स्मोकिंग जो होता है, धूम्रपान जो होता है शरीर को नुकसान पहुंचाता है और डैश को खोखला या धुंधला कर देता है। ठीक है, तो किसको धुंधला कर देता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रेन, बॉडी, हार्ट और नन मतलब इनमें से कोई नहीं। ब्रेन मतलब मस्तिष्क, बॉडी मतलब शरीर, और हार्ट मतलब क्या? हृदय, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रेन। ठीक है, ब्रेन को धुंधला कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डैश 7 नंबर है, वी मस्ट हैव द डैश टू स्टैंड अप मतलब हमें खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। हमें डैश के लिए खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। ट्रूथ मतलब सत्यता के लिए, काइंड मतलब दयालु के लिए, कर्ज का मतलब क्या होता है? साहस के लिए, और ब्रेन का मतलब क्या होता है? मस्तिष्क। ठीक है, तो हमें डैश के लिए खड़ा होने की हिम्मत होनी चाहिए। तो किसके लिए? साहस के लिए। ठीक है, तो हमें साहस के खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रिवर।
ठीक है, मतलब इस पैसेज में क्या बोल रहे हैं कि इस पैसेज में से प्रतिद्वंदी का मतलब देने वाला एक उपयुक्त शब्द चुनिए। ठीक है, तो इस पैसेज में से प्रतिद्वंदी, रिबेल का मतलब कहता है प्रतिद्वंदी का मतलब देने वाला एक आप लोग को सुटेबल वर्ड सुनना है। तो प्रतिद्वंदी मतलब अपना ऑप्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टेंट। ठीक है, विरोधी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए 9 नंबर से क्वेश्चन आपका जो स्टार्ट है, यहाँ पे आप लोग को ग्रामर से क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग का पहला टेंस से है, जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ही हैड प्लेड फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब ये ही हैड प्लेड फुटबॉल ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का सेंटेंस है, इस किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण आप लोग से पूछा जा रहा है। तो हैड लग रहा है, हैड लग रहा है और वर्ब 3 लग रहा है। तो हैड और वर्ब 3 किस में लगता है, पास्ट परफेक्ट में लगता है। हम लोग डायरेक्ट बताएंगे कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, द पैसिव वॉइस ऑफ ही हैज फॉरगेटन अस। तो पैसिव वॉइस फॉरगेटन अस का पैसिव वॉइस क्या होगा, फॉरगेटन अस का पैसिव वॉइस क्या होगा आप लोगों को बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वी हैव बीन फॉरगेटन बाय हिम। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, बीन अब फॉरगेटन बाय हिम। ठीक है, ही का क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रोहन सेड टू मी आर यू विल, मतलब रोहन इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। ठीक है, इसका द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, रोहन सेड टू मी आर यू इल, मतलब रोहन कहता है कि क्या तुम बीमार हो। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, रोहन आस्क्ड मी मी इफ आई वाज इल। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, नो डैश प्लीज, नो स्मोक प्लीज। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, ऑल स्टूडेंट हैड डैश दिस स्कूल बिफोर इट बिगन टू रेन, मतलब जो क्या सेंटेंस क्या कह रहा है कि बारिश शुरू होने से पहले सभी छात्र डैश गए। ठीक है, दिस ऑल स्टूडेंट्स हैड डैश दिस स्कूल्स बिफोर इट बिगन टू रेन। ठीक है, मतलब बारिश लीव का मतलब छोड़ना, लीव का मतलब छोड़ना, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, लीव से मतलब क्या होता है छोड़ देते हैं, और लिविंग मतलब छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बारिश मतलब बारिश छोड़ देने के बाद सभी लोग स्कूल गए। ठीक है, सभी लोग स्कूल गए। तो 1 सेकंड, बारिश शुरू होने से पहले यहाँ पर बिफोर टू बिगिन टू रेन, सॉरी, बारिश शुरू होने से पहले सभी लोग स्कूल गए। ठीक है, 1 सेकंड, ऑल स्टूडेंट हैड लेफ्ट दिस स्कूल बिफोर इट बिगन टू रेन। ठीक है, 13 का ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा, लेफ्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिएगा, वास्को डिगामा डिस्कवर इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वास्को डिगामा डिस्कवर इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फिर टेंस का क्वेश्चन है, वास्को डिगामा यहाँ पर बोल रहा है वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, वास्को डिगामा भारत की खोज की, ये तो पास्ट का है। ठीक है, अब पास्ट में कौन सा पास्ट है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पास्ट में कौन सा पास्ट है। ठीक है, वास्को डिगामा भारत की खोज की है, पास्ट में कौन सा पास्ट है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, यह सिंपल पास्ट टेंस है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, सी डैश डांस। ठीक है, सी डैश डांस, वह नृत्य कर सकती है। ठीक है, वह नृत्य कर सकती है, तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पर ही सी कैन डांस, वो नृत्य कर सकती है, वो डांस कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रेन डैश इन द फील्ड नाउ, द चिल्ड्रेन डैश फील्ड द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ, मतलब बच्चे अभी क्या मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, बच्चे अभी मैदान में खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है, उससे पहले आप लोग के पास एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, और इसको पढ़ने के बाद ये आपका चैप्टर से है, और इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन का जवाब देना है। हम लोग पैसेज नहीं पढ़े, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो जो होता है वो भगवान को पत्र क्यों लिखता है, लेंचो जो होता है भगवान को पत्र
क्यों लिखता है? तो 100 रुपया मांगने के लिए 100 पैसों मांगने के लिए पत्र लिखता है। तो टू आस्क फॉर 100 पीसोस, ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डिड लेंचो प्लान टू डू विथ द मनी। मतलब जो लेंचो का ये लेंचो जो होता है, लेंचो व्हाट डिड लेंचो प्लान टू डू विथ द मनी, मतलब जो लेंचो क्या चाहता है, जो लेंचो ने पैसे को क्या करने की योजना बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर लेंचो जो भगवान से पैसा मांगता है 100 पीसोस, उसका क्या योजना बनाता है कि उससे हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को बताना है। तो ये बाय फूड फॉर हिज फैमिली, वो अपने परिवार के लिए खाना खरीदना चाहता है। रिप्लांट हिज क्रॉप्स, मतलब वो अपनी फसल दोबारा लगाना चाहता है। पे फॉर रिपेयर टू हिज हाउस, मतलब वो अपने घर की मरम्मत करना चाहता है। या ट्रैवल का मतलब यात्रा करना चाहता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रिप्लांट हिज क्रॉप्स, वो अपना खेती वापस से फसल दोबारा लगाना चाहता है, ठीक है, इसलिए वो भगवान से पैसा मांगता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट आई बिगिन फ्रेंड विथ अनिल, ठीक है। हाउ डेड द नरेटर अटेम्प्ट एट बिगिन फ्रेंड्स विथ अनिल, मतलब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि कथावाचक ने अनिल के साथ दोस्ती करने की कोशिश कैसे की, ठीक है। तो जो यहाँ पर हरि सिंह रहता है, वो अनिल से कैसे दोस्ती करने की कोशिश करता है? तो उनकी प्रशंसा करके, ठीक है, फ्लटरिंग हिम, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज क्रूग, क्रूग कहाँ पड़ी है? तो क्रूग आपका कहाँ है? कर्नाटका में है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को सुबह जो करवाए थे, आप लोग को एक ऐसे प्रैक्टिस सेट दिए थे जिसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैच करते हैं, और साथ में आप लोग का जो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वहां पर से भी क्वेश्चंस मैच किया। और आप लोग को पैराग्राफ हम पहले से बहुत 20 टोटल 20 पैराग्राफ करवाए हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक देते रहे, वहां पर 20 पैराग्राफ एक पेज में मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख लीजिए। और 10-10 लाइन 12-12 लाइन ऐसे करके पैराग्राफ है, वहां से आप लोग याद करके एग्जाम में आसानी से लिखकर आप लोग वहां से नंबर निकाल सकते हैं अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डैश डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डैश किसी भी गुप्तचर के विवरण में फिट नहीं बैठता। कौन किसी भी गुप्तचर के विवरण में फिट नहीं बैठता है? सीक्रेट एजेंट के विवरण में फिट नहीं बैठता कौन, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑसेबल। ये किसको लगता है? ये फाउलर को लगता है, ठीक है। जब वो मतलब, चलिए चैप्टर में नहीं जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट, मतलब जो बॉल होता है, एक गेंद की कीमत कितनी होती है? एक बॉल की कीमत कितनी होती है? तो 5 डाइम, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज बेलीज एज, व्हाट वाज वन सेकंड व्हाट वाज बेली एज। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 23 नंबर, व्हाट वाज बेली एज, मतलब बल्ली का उम्र क्या थी, ठीक है। तो बल्ली का जो उम्र था वो कितना था? 8 ईयर्स, ठीक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हु वाज कंपोज्ड द पोएम फॉग, फॉग जो पोएम है उसके रचयिता कौन है? उसको कौन किसने निर्माण किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्ल सैंडबर्ग, ठीक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, ठीक है। मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है? ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड, तो बोथ ए एंड बी, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीनी गोल्ड स्पोर्ट डज मोनराज पप हैव, मतलब एक शाही पुतले पर कितने छोटे सोने के धब्बे होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 10, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द ब्रेकर नोन एज इन गोवा, ये भी क्वेश्चन आप लोग करवाए हुए हैं। तो व्हाट आर द ब्रेकर, ब्रेकर को गोवा में क्या कहा जाता था? पैडल कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ ओल्ड इज हॉरिस डेम्बी, हॉरिस डेम्बी की उम्र क्या थी? हॉरिस डेम्बी की उम्र क्या थी? तो हॉरिस डेम्बी की उम्र 50 वर्ष, ठीक है, लगभग 50 वर्ष, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था? तो ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था एंड लोलेस्ट पर्सन था, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, जनरल करियप्पा वाज डैश चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। जनरल करियप्पा जो थे इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चंस आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, वीकली टेस्ट के प्रैक्टिस सेट लाते हैं वहां पर भी आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। और यहाँ पर हम आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी यहाँ पे पूरा नहीं बताएंगे। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का भी पूरा आंसर चाहिए तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं कुछ दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर राइट करेक्टर स्केच ऑफ अनिल। अनिल का करेक्टर स्केच भी शायद हो चुका है चैनल पे। ठीक है, नहीं तो वेबसाइट पे उसको कर दिया गया है। और साथ में यहाँ पे आप लोग राइटिंग में देखिएगा तो राइटिंग में यहाँ पर आप लोग का डिसिप्लिन और एम ऑफ योर लाइफ, ये दोनों पहले से वेबसाइट में ये चीज आप लोगों को पैराग्राफ करवा दिया गया है। अगर नहीं देखो तो वहां पर जाकर चेक कर लो, एकदम इजी सेंटेंस लिखा गया है, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो याद कर लीजिए अपने बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा आप लोग को जरूर बताना है। ठीक है, फिर भी छोटी मोटी कहीं कहीं नहीं, बहुत जगह कुछ छोटी मोटी गलती हुई है। ठीक है, उसके लिए सॉरी। और बाकी सब ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।